जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर। और वो जो हैदराबाद वाला आके चिल्लाता है जय भीम जय मीम। दोस्तों आज हम बात करेंगे दलित मुस्लिम एकता की ज़मीनी हकीकत, जो हमारा मुख्य शीर्षक आज यही है। इस विषय पे हम 3 वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ये पहला पार्ट है। आजकल एक नारा भी आपने सुना होगा, ट्रेंड में चल रहा है, जय भीम जय मीम। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। हमें एक लेख प्राप्त हुआ था डॉक्टर विवेक आर्य जी द्वारा। एक वैदिक सिद्धांती व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे साथी हैं हमारे, तो उन्हीं के शब्दों को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये पार्ट 1 है दोस्तों। आजकल देश में दलित राजनीति की चर्चा जोरों पर है। इसका मुख्य कारण नेताओं द्वारा दलितों का हित करना नहीं, अपितु उन्हें एक वोट बैंक के लिए एक वोट बैंक के रूप में देखना है। इसलिए हर राजनीतिक पार्टी दलितों को लुभाने की कोशिश करती रहती है। अपने आप को सेक्युलर कहलाने वाले कुछ नेताओं ने एक नया जुमला उछाला है। यह जुमला है दलित मुस्लिम एकता। इन नेताओं ने यह सोचा कि दलितों और मुस्लिमों के वोट बैंक को संयुक्त कर दें तो 35 से 50% वोट बैंक आसानी से उन्हें मिल जाएगा, उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। जबकि सत्य विपरीत है। दलितों और मुस्लिमों का वोट बैंक बनना असंभव है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर दलित हिंदू समाज सदियों से मुस्लिम आक्रांतों द्वारा प्रताड़ित होता आया है। अगर इसको हम पॉइंट में बात करें, नंबर 1, मुस्लिमों ने दलितों को मैला ढोने के लिए बाध्य किया। इसके बारे में बात करेंगे कैसे। भारत देश में मैला ढोने की कुप्रथा कभी नहीं थी। मुस्लिम समाज में बुर्के का प्रचलन था, इसलिए घरों से शौच उठाने के लिए हिंदुओं के विशेष रूप से दलितों को मैला ढोने के लिए बाधित किया गया। जो इस्लाम स्वीकार कर लेता था वह इस अत्याचार से छूट जाता था। धर्म स्वाभिमानी दलित हिंदुओं ने अमानवीय अत्याचार के रूप में मैला ढोने स्वीकार किया, मगर अपने पूर्वजों का धर्म नहीं छोड़ा। इनके अनेक हिंदू राजपूत भी थे, फिर भी अनेक दलित प्रलोभन और दबाव के चलते मुसलमान बन गए। ये जो मेन संदर्भ है, ये स्वामी श्रद्धानंद जी का लेख है। उर्दू तेज समाचार पत्र पृष्ठ 5 मई 1924 में छपा था ये। सेकंड पॉइंट बात करते हैं। इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं मिला। दलितों को इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। इसका मुख्य कारण इस्लामिक भेदभाव था। डॉक्टर अम्बेडकर इस्लाम में प्रचलित जातिवाद से भली प्रकार से परिचित थे। वे जानते थे कि मुस्लिम समाज में अरब में पैदा हुए मुस्लिम शुद्ध रक्त वाले अपने आप को ऊंच समझते हैं और धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने भारतीय दूसरे दर्जों के जो अन्य कोई व्यक्ति है उसको नहीं मानते। वो अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत के विभाजन अम्बेडकर वाग्मय खंड 15 में उन्होंने स्पष्ट लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, अशरफ अथवा उच्च वर्ग के मुसलमान, सैयद, शेख, पठान, मुगल, मलिक और मिर्जा। अजलफ अथवा निम्न वर्ग के मुसलमान, इसलिए जो दलित मुस्लिम बन गए वे दूसरे दर्जे के अजलफ मुस्लिम कहलाए। उच्च जाति वाले अशरफ मुस्लिम, नीच जाति वाले अजलफ। मुसलमानों से रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते। ऊपर से शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी के झगड़ों का मतभेद। सत्य यह है कि इस्लाम में समानता और सद्भाव की बात करने और ज़मीनी सच्चाई एक दूसरे के विपरीत थी। इसे हम हिंदी की प्रसिद्ध कहावत चौबे जी कह भी गए इस बारे में कि छबे जी बनने दुबे जी बनकर रह गए। छबे जी बनने दुबे जी बनकर रह गए, भली भांति समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दलित समाज में मुसलमानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। दलितों ने देखा कि इस्लाम के प्रचार के नाम पर मुस्लिम मौलवी दलित बस्तियों में प्रचार के बहाने आते हैं और दलित हिंदू युवक युवतियों को बहकाने का कार्य करते हैं। दलित युवकों को बहकाकर उन्हें गोमांस खिलाकर अभ्रष्ट कर देते हैं और दलित लड़कियों को भगाकर उन्हें किसी की तीसरी या चौथी बीवी बना डालते हैं। दलित समाज के होशियार चौधरियों ने इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए एक व्यवहारिक युक्ति निकाली। उन्होंने प्रतिक्रिया रूप में दलितों ने सूअरों को पालना शुरू कर दिया और एक सूअरी ने अनेक बच्चे एक बार में जन्मते हैं। थोड़े समय में पूरी दलित बस्ती में सूअर ही सूअर दिखने लगे। सूअरों से मुस्लिम और मौलवियों को विशेष चिढ़ थी। सूअर देखकर मुस्लिम मौलवी दलितों की बस्तियों में इस्लाम के प्रचार करने से हिचकते थे। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार रूपी प्रतिरोध था। पाठक समझ सकते हैं कैसे सूअरों के माध्यम से दलितों ने अपनी धर्म रक्षा की थी।
उनके इस कदम से उनकी बस्तियां मलिन और बीमारियों का घर बन गई, मगर उन्हें मूल्यों से छुटकारा मिल गया। दलित हिंदुओं का सवर्ण हिंदुओं के साथ मिलकर संघर्ष। वो कैसे? जैसे सवर्ण हिंदू समाज मुसलमानों के अत्याचारों से आतंकित था, वैसे ही हिंदू दलित भी उनके अत्याचारों से पूरी तरह आतंकित थे, डरे हुए थे। यही कारण था कि जब जब हिंदुओं ने किसी मुस्लिम हमलावर के विरोध से या फिर विरोध में सेना को एकत्र किया, तब तब सवर्ण एवं दलित दोनों हिंदुओं ने बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर उनका प्रतिवाद किया। मैं यहाँ पर एक प्रेरणादायक घटना को उदाहरण देना चाहता हूँ। तैमूर लंग, दोस्तों आपने नाम भी सुना होगा तैमूर लंग। तैमूर लंग ने जब भारत देश पर हमला किया तो उसने क्रूरता और अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। तैमूर लंग के अत्याचारों से पीड़ित हिंदू जनता ने संगठित होकर उसका सामना करने का निश्चय किया। खाप नेता धर्मपाल देव ने एक नेतृत्व किया जिसे पंचायती सेना को एकत्र किया गया। इस सेना के 2 उप प्रधान सेनापति थे। इस सेना के सेनापति जोगराज सिंह नियुक्त हुए, जबकि उप प्रधान सेनापति दूल्हा बंगी जो वाल्मीकि थे और दूसरे हरबरीर गुलिया जाट चुने गए। दूल्हा बंगी जो जिला हिसार से के हाँसी गांव हिसार के निकट है, वहाँ के निवासी थे। यह महाबलवान निर्भय योद्धा गोरिल्ला छापामारी युद्ध का महान विजयी दाढ़ी था, जिसका वजन 53 दड़ी था। दोस्तों उप प्रधान सेनापति जब चुने गए, इन्होंने भाषण दिया, उसके खुद के शब्द हैं ये। मैंने अपनी सारी आयु में अनेक दाड़े मारे हैं। आपके सम्मान देने से मेरा खून उबल उठा है। मैं वीरों के सम्मुख प्रण लेता हूं कि देश की रक्षा के लिए अपना खून बहा दूंगा और सरो खाप के पवित्र झंडे के नीचे नहीं होने दूंगा। मैंने अनेक युद्धों में भाग लिया है तथा इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। यह कहकर उसने अपनी जांघ से खून निकालकर प्रधान सेनापति के चरणों में उसके खून के छींटे दिए। उसने मयान से बाहर अपनी तलवार निकालकर कहा, यह शत्रु का खून पिएगी और मयान में नहीं रह जाएगी। इस वीर योद्धा दूल्हा के भाषण से पंचायती सेना दल में जोश और साहस की लहर दौड़ गई और सबने जोर जोर से मातृभूमि के नारे लगाए। दूसरा उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह जाट था। यह हरियाणा के जिला रोहतक गांव बादली का रहने वाला था। इसकी आयु 22 वर्ष की थी। इसका वजन 56 दड़ी 7 मन था। यह निडर एवं शक्तिशाली वीर योद्धा था। उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह गुलिया ने अपने पंचायती सेना के 25,000 वीर योद्धा सैनिकों के साथ तैमूर के घुड़सवारों के बड़े दल पर भयंकर धावा बोल दिया, जहां पर तीरों तथा भालों से घमासान युद्ध हुआ। इसी घुड़सवार सेना में तैमूर भी था। हरबीर सिंह गुलिया ने आगे बढ़कर शेर की तरह दहाड़कर तैमूर की छाती पर भाला मारा, जिससे कि वह घोड़े से नीचे गिर गया। उसके एक सरदार खिजर ने उसे संभालकर घोड़े से अलग कर दिया। तैमूर इसी भाले के घाव से ही अपने देश समरकंद में पहुंचकर मर गया। वीर योद्धा हरबीर सिंह गुलिया पर शत्रु के 60 भाले तथा तलवारें एकदम से टूट पड़ी, जिनकी मार से यह योद्धा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर ने अपने 22,000 मल योद्धाओं के साथ शत्रु की सेना पर धावा बोलकर उनके 5,000 घुड़सवारों को काट डाला। जोगराज सिंह ने स्वयं अपने हाथों से अचेत हरबीर सिंह को उठाकर यथास्थान पहुंचाया, परंतु कुछ घंटे बाद यह वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गया। हरिद्वार के जंगलों में तैमूरी सेना के 2805 सैनिकों के रक्षा दल पर बंगी कुल के उप प्रधान सेनापति दुल्लाधाड़ी वीर योद्धा ने अपने 190 सैनिकों के साथ दावा बोल दिया। शत्रु के काफ़ी सैनिकों को मारकर ये भी 190 सैनिकों एवं दूल्हाधाड़ी अपने देश की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो गए। ये संदर्भ है जाट वीरों का इतिहास। दलीप सिंह अहलावत ने लिखा है, ये पृष्ठ 380-383। हमारे महान इतिहास की इस लुप्त प्राय घटना को यहाँ देने के 2 प्रयोजन हैं। पहला तो यह सिद्ध करना है कि हिंदू समाज को अगर अपनी रक्षा करनी है तो उसे जातिवाद के भेद को भूलकर संगठित होकर विधर्मियों का सामना करना होगा। दूसरा, इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस काल में जातिवाद का प्रचलन नहीं था। दूल्हा बंगी वाल्मीकि अपनी योग्यता, अपने क्षत्रिय गुण, कर्म और स्वभाव के कारण सवर्ण और दलित सभी की मिश्रित धर्म सेना का नेतृत्व किया। जातिवाद रूपी विष बेल हमारे देश में पिछली कुछ शताब्दियों से चली आ रही है। वर्तमान में भारतीय राजनीति ने इसे अधिक से अधिक गहरा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया।
नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो भक्ति काल के दलित संतों जैसे रविदास कबीरदास द्वारा इस्लाम की मान्यताओं की कटु आलोचना। अगर इस्लाम दलितों के लिए हितकर होता तो हिंदू समाज में उस काल में धर्म के नाम पर प्रचलित अंधविश्वास और अंध परंपराओं का जो तीखा प्रहार करने वाले दलित संत इस्लाम की भरपेट प्रशंसा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत भक्ति काल के दलित संतों जैसे रविदास कबीरदास द्वारा इस्लाम की मान्यताओं की कटुलोचना करते थे। दोस्तों बाकी हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद जय